बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है बेसिकली हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आज का लेक्चर हमारे चैप्टर नंबर 5 का फॉर्मली लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो एक्सरसाइजेज से रिलेटेड होंगे। तो आज का लेक्चर अच्छी तरह समझिएगा। आइए देखते हैं फिर आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखेंगे। सर, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि चैप्टर नंबर 5 है हमारा और इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है फॉर्मली ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसको बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी। आज फॉर्मली हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं और फिर हम टाइप्स को हम डिटेल के साथ देखेंगे। उसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो पोर्ट्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती है। तो बेसिकली आज का लेक्चर आपके जो है वो दो जो है वो पे डिवाइड करता है कि पहला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और दूसरा जो है वो पोर्ट्स के बारे में है। तो दो हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। इसमें फॉर्मली डेफिनेशन पहले आपको बता दूं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। पहली चीज़ तो स्टूडेंट ये याद रखनी है आपने, आप कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आप बात करेंगे या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर सॉफ्टवेयर्स। मीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी और बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। तो आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये भी किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी जाती हैं जिसकी बेस के ऊपर ये ट्रांसलेशन करते हैं। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम्स, जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, इनटू मशीन लैंग्वेज, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन लास्ट लेक्चर को जहन में लेके आए, उसमें हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की हमने बात की थी। हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की थी। हमने लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर दो टाइप्स देखी थी लैंग्वेजेस की, एक हमारी मशीन लैंग्वेज थी, एक असेंबली लैंग्वेज। तो इनफैक्ट होता ये है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या करते हैं, अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ किया है, और नॉर्मली स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामर्स है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि क्यों इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम एजम्पशन ले रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो डायरेक्टली आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो इंस्ट्रक्शन आपको हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू मिलती है आपके कंप्यूटर्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो बाय नेचर सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है और वो है 0 और 1 की फॉर्म। और हमें ये पता है कि बाइनरी फॉर्म अंडरस्टैंडेबल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन जो लैंग्वेज है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्यूटर आपका, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो आपका हाई लेवल प्रोग्राम है वो सोर्स कोड हम उसको कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम हम उसको कहते हैं, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये काम जो ये कन्वर्जन जो है ये बेसिकली आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। इसकी सिंपल स्टूडेंट एग्जांपल हम लेते हैं, लास्ट टाइम हमने बताई थी, आज भी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी जो है वो फ्रेंच पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जो फ्रेंच पर्सन है उसको अगर उर्दू नहीं आती और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप दोनों को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको फ्रेंच भी आती हो और जिसको उर्दू भी आती हो। तो वो बेसिकली ट्रांसलेट करेगा कि अगर आप उर्दू में कोई बात करते हैं उसको वो ट्रांसलेट करके फ्रेंच में फ्रेंच पर्सन को बताएगा, और अगर फ्रेंच पर्सन कोई फ्रेंच में बात करता है तो उसको ट्रांसलेट करके आपको उर्दू में बताएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हम ट्रांसलेटर्स को यूज़ करते हैं कि जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल नहीं होती कंप्यूटर के लिए उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो अगेन इसकी मैं डेफिनेशन सिर्फ पढ़ देता हूँ, बाकी आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली बता दिया है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम्स मीन सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज मीन ऑब्जेक्ट कोड। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, जितनी भी लैंग्वेजेस इस वक्त मौजूद हैं आप यूज़ करते हैं, उन तमाम लैंग्वेजेस का अपना ट्रांसलेटर जो है वो उनके साथ मौजूद होता है। अब जब भी किसी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटर भी आप उसके साथ जो है वो इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे करते हैं, और हर लैंग्वेज का जो वो अपना ट्रांसलेटर होता है। किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब स्टूडेंट, इसकी जो टाइप्स है हमारे पास वो 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर।
और स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, वो फिगर बेसिकली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बनाई गई है कि आपका सोर्स कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, ये आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह बेसिकली होता ही है कि आपका जो सोर्स कोड है वो इनफैक्ट कन्वर्ट होता है, इसको हम कन्वर्ट आपका कन्वर्ट होगा कंपाइलर के अंदर, और देन कंपाइलर जो कन्वर्ट उसको करेगा बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मीन सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बाय यूजिंग कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो हमारे पास 3 टाइप्स के ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब इनकी हम डिटेल के साथ बात करते हैं और इस काम के लिए हम फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट वन है हमारे पास, दैट इज कंपाइलर। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। स्टूडेंट्स पहली चीज तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स हैं तीनों, तो इसका मतलब है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन है वो तो इन तीनों पे पूरी उतरेगी। मीन सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो तीनों आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है वो ये काम तो जरूर करेंगे। अब कैसे करेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस है। सो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर होता ही है कंपाइलर के अंदर कि जो कंप्लीट प्रोग्राम अगर आपने लिखा है तो कंप्लीट का कंप्लीट प्रोग्राम सेम टाइम के ऊपर जो है वो कंपाइल होता है। आगे हम देखेंगे इंटरप्रेटर के अंदर वहां पे ऐसा नहीं होता। तो आगे जरा चलते हैं और फिर ये देखते हैं इसके डिफरेंस क्या है। इफ अ प्रोग्राम कंटेन्स एरर्स देन कंपाइलर कैन नॉट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड अंटिल ऑल द एरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स अगर कोई एरर्स हो, एरर्स की हमने बात लास्ट टाइम की थी, सिंटैक्स एरर होते हैं कि सिंटैक्स का कोई अगर एरर हो आपके प्रोग्राम के अंदर तो कंपाइलर है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता फिर सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर। वो आपको एरर दे देगा, आपको पहले वो एरर ठीक करना पड़ेगा, आप एरर ठीक करेंगे, फिर कंपाइलर जो है वो दोबारा से आप कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, लेकिन जब तक एरर्स रिमूव नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सिंटैक्स एरर की बात की जा रही है और उसकी एग्जांपल मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि सिंटैक्स एरर जो है वो क्या होता है। स्टूडेंट दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज इंटरप्रेटर। इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर एक ही मेजर डिफरेंस है। कंपाइलर के अंदर भी आपका सोर्स कोड जो कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, इंटरप्रेटर के अंदर भी आपका सोर्स कोड कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, लेकिन डिफरेंस एक ही है मेजर, वो याद रखिएगा। कंपाइलर के अंदर आपका कंप्लीट प्रोग्राम सेम टाइम के ऊपर जो है वो कंपाइल हो जाता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूशन का अमल करता है। ये बात याद रखिएगा। कंपाइलर के अंदर होल प्रोग्राम आपका जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर होल प्रोग्राम नहीं होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन होगी या इंटरप्रिटेशन होगी, या उसको हम कह सकते हैं लाइन बाय लाइन। सो एनी एरर इन द प्रोग्राम स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन, आफ्टर रिमूवल ऑफ एरर्स एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स। अगेन जिस तरह कंपाइलर के अंदर था कोई एरर आता है तो दोबारा से आपको कंपाइल करना पड़ता था प्रोग्राम, इसके अंदर भी जहां पे भी जिस स्टेटमेंट पे भी जिस लाइन के ऊपर भी एरर आएगा वहीं पे आपका इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाएगा, उससे नेक्स्ट लाइंस को ये इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो जब तक आप एरर्स को रिमूव नहीं कर लेंगे एग्जीक्यूशन जो है वो रिज्यूम नहीं होगी, दोबारा से एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली था कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डेफिनेशंस और उनकी डिटेल। अब देखते हैं कुछ डिफरेंसेस हैं इनके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। पहला डिफरेंस, कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइल करता है या कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, और इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। सेकेंड वन इज कंपाइलर कन्वर्ट्स ईच इंस्ट्रक्शन ओनली वंस बट द इंटरप्रेटर मे ट्रांसलेट एन इंस्ट्रक्शन सेवरल टाइम। स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंपाइलर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को एक ही दफ़ा कन्वर्ट करेगा, लेकिन पॉसिबल है कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट करे इंस्ट्रक्शन को सेवरल टाइम्स, एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार वो ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर एरर्स के अंदर आते हैं तो। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम रन्स फास्टर देन एन इंटरप्रेटर प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ये डिसाइड करना हो कि कंपाइलर बेहतर है ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बेहतर ट्रांसलेटर है, तो आपको इस पॉइंट से आइडिया हो जाएगा। कंपाइलर आपका जो है वो फास्टर कंपाइल करता है एज कंपेयर टू आपके इंटरप्रेटर से। मीन कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है, वो सोर्स कोड को
जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है वो फास्टर स्पीड के साथ करता है एज कम्पेयर टू कि इंटरप्रेटर करता है, क्योंकि मेजर डिफरेंस है। आपने यहाँ देख लिया इसकी डेफिनेशन के अंदर कि कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक ही वक्त के अंदर कंपाइल कर देता है, लेकिन आपका जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या एग्जीक्यूशन का अमल करता है। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू कंपाइलर के। तो इसका ये मतलब है कि जिन लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर्स यूज होते हैं वो लैंग्वेजेस आपको फास्ट रिस्पॉन्स करती हैं एज कम्पेयर टू कि जिन लैंग्वेजेस के अंदर आप इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड असेंबलर, वो कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हम फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज असेंबलर। इट ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने बात की थी, वहां पे हमने बात की थी लो लेवल लैंग्वेजेस की। लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है। स्टूडेंट्स, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स यूज होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कंपाइलर्स को या इंटरप्रेटर्स को यूज नहीं करते, हम उसके लिए यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज से आप नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये असेंबलर है। तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। काम इसका भी वही है कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड के अंदर। और स्टूडेंट, आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज आपकी जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, इसमें आप सिंबल्स वगैरह को यूज करते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सीपीयू है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 की फॉर्म। तो इसका ये मतलब है कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूज करते हैं असेंबलर को। तो ये बात याद रखिएगा, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, जिसमें सी है, C++ है, जावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके अंदर आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए आप जो यूज करते हैं ट्रांसलेटर, वो बेसिकली कौन सा होता है, आपका असेंबलर के नाम से। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास टाइप्स। हमने सबसे पहले ये देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या है, उनकी हम डिटेल देखी। फिर हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स के जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं वो कौन कौन से और वो कैसे काम करते हैं। अब स्टूडेंट, हम आज के लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। वो बेसिकली पार्ट क्या कहता है, पोर्ट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ये फिजिकल पोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लॉजिकल पोर्ट्स भी होती है, लेकिन वो आपके कोर्स पे शामिल नहीं है। मैं फिजिकल पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर कुछ फिजिकल पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। अब वो पोर्ट्स किस काम के लिए यूज होती हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। द पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द पोर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम को देखें, उसकी बैक साइड देखें जहाँ पे केसिंग अटैच होती है, और बैक साइड जहाँ पे आप केबल्स लगाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ जो है वो स्पेशल डिवाइसेस नजर आएंगी, जिसके अंदर आप डिफरेंट अपनी जो पेरिफेरल डिवाइसेस मीन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करते हैं जिस पॉइंट के थ्रू। बेसिकली वो जो पॉइंट है वो बेसिकली पोर्ट कहलाते हैं, उसको हम फिजिकल पोर्ट कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड अटैच किया तो आप कहते हैं मैंने कीबोर्ड की पोर्ट पे कीबोर्ड को अटैच कर दिया। माउस अटैच किया तो माउस की पोर्ट पे माउस अटैच किया। आप उसके साथ कहते हैं प्रिंटर को अटैच किया तो प्रिंटर की जो पोर्ट होगी उसके साथ आपने उसको अटैच किया। और अगर आप कहते हैं स्कैनर को अटैच किया तो स्कैनर की पोर्ट के साथ आप उसको अटैच करते हैं। इस तरह मॉडेम को आप अटैच करते हैं तो मॉडेम की पोर्ट के साथ करते हैं। तो इसका मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस मीन आपकी इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द पोर्ट। आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से अगर आपने अटैच करना हो तो आपको फिजिकल पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उसके थ्रू आप उनको अटैच करते हैं। सो इट इज एन इंटरफेस और कनेक्टिंग सॉकेट। सो ये इंटरफेस है बेसिकली, अगर आपकी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है उसने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो ये इंटरफेस प्रोवाइड आपको करेगी पोर्ट, और इसको हम कनेक्टिंग सॉकेट का नाम भी देते हैं क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये बात अभी मैंने आपको बता दी कि ये स्टैंडर्ड वे है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और उसकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है मीन इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस उनके दरमियान। अब स्टूडेंट, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स जो अवेलेबल है। फर्स्ट टाइप इज सीरियल, सेकंड इज पैरेलल एंड थर्ड वन इज यूएसबी या इसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। अब वन बाय वन मैं इसका आपको बता देता हूँ। सीरियल पोर्ट, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा 1 बिट एट अ टाइम। स्टूडेंट्स, सीरियल पोर्ट को बताने से पहले मैं आपको सीरियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि सीरियल एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। ये आपका डाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज होता है। वहां पे हमने इसकी बात की थी सीरियल कम्युनिकेशन कैसे होती है। अगर आपको वो चैप्टर या लेक्चर्स याद हो तो वहां पे हमने इसकी बात की थी कि सीरियल कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है। उसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपके प्रोसेसर हैं वो भी सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। सो सीरियल कम्युनिकेशन होती क्या है, बेसिकली यहाँ पे जिस तरह मेंशन है 1 बिट एट अ टाइम, इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 बिट्स जो सेंड करनी है एक जगह से दूसरी जगह,
तो पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी, इस तरह वन बाय वन जो आपकी बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। सेम टाइम पे इकट्ठी ट्रांसमिट नहीं होंगी, एक के बाद एक बिट आपकी जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो इसको हम सीरियल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। मीन अगर एक केबल के ऊपर आपने 8 बिट का डाटा सेंड करना है तो पहले उसकी एक फर्स्ट बिट जाएगी, फिर सेकंड बिट जाएगी, फिर थर्ड बिट, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, 7 और फिर 8 बिट। इस तरह वन बाय वन आपकी जो बिट्स हैं वो उस पर ट्रेवल करेंगी। यही कॉन्सेप्ट आपका सीरियल पोर्ट के अंदर यूज होता है। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा वन बिट एट अ टाइम, कि जो आपकी डिवाइसेस सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होती है उन डिवाइसेस के थ्रू जो भी डाटा जाएगा वो डाटा आपको जो है वो बिट बाय बिट जाएगा। मीन पहले एक बिट जाएगी, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट एंड सो ऑन। इट ऑल्सो रेफर्ड टू एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स, या इसको हम कॉम पोर्ट्स का नाम भी देते हैं या कम्युनिकेशन पोर्ट्स का नाम भी देते हैं। माउस, कीबोर्ड एंड मॉडेम यूजुअली कनेक्टेड वाया सीरियल पोर्ट्स। आपके जो माउस हैं, कीबोर्ड्स हैं, मॉडेम्स हैं, ये यूजुअली आपके सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं और ये आपको मार्केट में मिल भी जाते हैं कि सीरियल पोर्ट से आप इसको कनेक्ट इजीली कर सकते हो। सेकंड वन हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज पैरेलल पोर्ट्स का। इसमें भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है। यही सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में हमने डाटा कम्युनिकेशन का जो चैप्टर था वहाँ डिटेल से पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर दूं माइंड को। पैरेलल ये होता है कि अभी हमने एग्जाम्पल ली कि अगर हमने सीरियल की बात की कि 8 बिट्स का डाटा आपने एक वायर पे ट्रांसमिट करना है, तो सीरियल के अंदर क्या होता है कि पहले फर्स्ट बिट जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि आपका 8 बिट जो डाटा है वो एक साथ सिमिल्टेनियसली जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट बिट को 1 सेकंड लगा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो आपकी सेकंड बिट को भी 1 ही सेकंड लगेगा। मीन 1 सेकंड के अंदर आपकी 8 की 8 बिट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगी। लेकिन उसके कंट्रास्ट में सीरियल के अंदर क्या होगा कि अगर पहली बिट 1 सेकंड ले रही है, दूसरी बिट भी 1 सेकंड ले रही है, तो 8 बिट्स का मतलब है कि 8 सेकंड के अंदर आपकी 8 की 8 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होंगी। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सी आपकी सीरियल कम्युनिकेशन या पैरेलल में से कौन सी कम्युनिकेशन आपकी फास्ट है। ऑब्वियसली आपकी पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट है क्योंकि उसमें आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी पैरेलल पोर्ट्स जो हैं वो फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगी एज कंपेयर टू सीरियल पोर्ट के। इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा 8 बिट एट अ टाइम। यहाँ पे बिट 1 बिट एट अ टाइम था या 8 बिट एट अ टाइम है। और प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स यूज दीज पोर्ट्स। नॉर्मली आपके जो प्रिंटर्स और स्कैनर्स होते हैं वो इन पोर्ट्स को यूज करते हैं। These ports also refer to as line printer ports, या इनको हम LPT ports भी कहते हैं। जिस तरह सीरियल पोर्ट्स को हम कॉम पोर्ट्स का नाम देते हैं, तो पैरेलल पोर्ट्स आपकी जो है वो LPT पोर्ट्स भी कहलाती हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम देखते हैं कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इट इज अ प्लग एंड प्ले हार्डवेयर इंटरफेस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा कैन यूज USB पोर्ट्स। फ्रेंड्स आप लोग यूज करते होंगे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए USBs। आपको ड्राइव्स मिल जाती है मार्केट से, USB ड्राइव्स 8 GB की मिल जाती है, 16 GB, 32 GB, 64 GB और उससे ज़्यादा भी आपको साइज़ की मिल जाती है। आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में उसको अटैच करते हैं। और फ्रेंड्स आप कंप्यूटर में जहाँ उसको अटैच करते हैं वो बेसिकली USB पोर्ट्स होती हैं। आपकी जो डिवाइस है उसको हम USB कहते हैं और जिस पोर्ट में आप अटैच करते हैं वो USB पोर्ट होती है। उसमें आप अटैच करते हो डाटा कॉपी करके आप इस किसी दूसरे सिस्टम के USB पोर्ट के अंदर उसको अटैच करके डाटा को फिर सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स आजकल जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसके साथ आपके जो कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, वो बेसिकली USB पोर्ट्स के साथ भी अवेलेबल हैं। आप इजीली उसको USB पोर्ट से अटैच कर सकते हैं। पहले हम यूज़ करते थे, जो पहले कंप्यूटर्स थे उसमें माउस, कीबोर्ड्स और मॉडेम्स आपके जो थे वो सीरियल पोर्ट को ज़्यादातर यूज़ करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसके ज़्यादातर आप जो कीबोर्ड और माउस है उसके लिए आप जो है वो सीरियल पोर्ट की बजाय आप यूनिवर्सल सीरियल बस जो या USB पोर्ट्स है उनको प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास पोर्ट्स के बारे में डिटेल। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था हमने स्टार्ट किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर से। हमने ये देखा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस काम के लिए यूज़ होते हैं। मीन वो सोर्स प्रोग्राम जो है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 हमारे पास टाइप थी कंपाइलर, नंबर 2 हमारे पास टाइप है इंटरप्रेटर और 3 है असेंबलर। हमने उसके साथ साथ ये भी देखा कि हमारा जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और फिर स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट देखा कि हमारे पास जो पोर्ट्स हैं वो क्या होती है, जो फिजिकल पोर्ट कंप्यूटर के साथ मौजूद होती हैं वो किस काम के लिए यूज़ होती हैं। फिर हमने उसकी 3 टाइप्स को देखा, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स और उसके बाद सबसे एंड में हमने देखा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट मीन USB पोर्ट्स को हमने देखा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।